हेलो गाइस, दिस इज आस्था पाटिल एंड वेलकम टू आईटी एजुकेशन। आज का अपना टॉपिक है फिजिक्स का चैप्टर 12 क्लास 10 का, जिसका पार्ट अपना 12 चल रहा है। अपन इलेक्ट्रिसिटी में अपन ने देखा लास्ट लेक्चर में कि कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये तीन टाइप के कॉम्बिनेशन थे। अपन रिव्यू ले लेते हैं फटाफट उसका, तो रिकैप करते हैं अपन कितने टाइप के कॉम्बिनेशन थे। तीन टाइप के कॉम्बिनेशन कौन से? सीरीज, मिक्स्ड, पैरेलल, तीनों थे। सीरीज में क्या होता है, एक सीरीज में जो लाइटिंग्स होती है वो रहती है। पैरेलल में क्या होता है, जो पैरेलली होते हैं, क्या होता है, जो पैरेलली होते हैं। और मिक्स में क्या होता है, पैरेलल और सीरीज दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, मिक्स कॉम्बिनेशन। देखो मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, मिक्स कॉम्बिनेशन। वाह, तो है ना। अपन देखते हैं आज इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर अपन जानेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी क्या होता है। बट अपन अभी देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये डायग्राम देख के आपको क्या लग रहा है? पहले आप मुझे ये बताइए कि ये डायग्राम जो है ये कौन से कॉम्बिनेशन का है? सीरीज कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, या मिक्स कॉम्बिनेशन का? सी, जिसको पता चल गया वेल एंड गुड, अच्छी बात। आपको जिसको पता चल गया ना, वो आप समझ लो कि भाई आप एग्जाम में भी कर लोगे, फिर तो आपने समझ लिया अच्छे से। और जिसको नहीं पता चला कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा क्या है। पहले तो आप ये देखो कि ये एक लाइन में है, जो है बी से सी पॉइंट, वो एक लाइन में है, तो ये सीरीज होगा। पैरेलल तो है नहीं, मतलब जो अपना आई है वो तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना किसी में। बट इसके पहले जो ए और बी पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के बीच में दो अपना जो करंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। बिकॉज उसमें क्या है ना, वो पैरेलली है, लाइटिंग्स जो है वो पैरेलली है। तो ये जो अपने आई जो करंट पास हो रहा है, ये इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो ऊपर I1 हो जाएगा, नीचे I2 हो जाएगा, तो अपना करंट पास हो रहा है। सो ये क्या कह सकते हैं, इसमें पैरेलल भी है और सीरीज भी है, दोनों है। इन शॉर्ट दोनों है, दोनों कॉम्बिनेशन है। तो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। बिकॉज अपन ने क्या पढ़ा था कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन आते हैं। तो ये अपना साइड का डायग्राम है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, बैटरी 190 वोल्ट की है, ए बी 10 ओम और 40 ओम है, और बी सी क्या है 30 ओम। अब इसको अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए और बी को अपन एक सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। अपन को क्वेश्चंस करने होते हैं ना, तो सबसे पहले अपन कोई सा भी क्वेश्चन हो, भले पैरेलल हो या मिक्स्ड हो, अपन उसको सीरीज में लाएंगे। उसका आंसर निकालने के लिए अपन को सीरीज में लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अपन पहले पैरेलल को सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? पैरेलल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 1/में आर ई क्यू, मतलब आर इक्विवेलेंट बताया था। पहले अपन आर बी का देखेंगे, बिकॉज ये पैरेलल में, तो उसको सीरीज में करना है ना अपन को। अपन अभी सी नहीं लेंगे, आर सी ए सी नहीं लेंगे अपन। तो क्या करा, आर ए बी इज इक्वल्स टू 1/10, जो कि 10 था अपना, 1 एज इट इज रहेगा। 1/10 और 1/40, ये 40 ओम है अपना। तो अब इन दोनों का अपन ने 1/10 प्लस 1/40 करा, एलसीएम लिया, अपना आ गया 4 + 1/40 आ गया। इसको अपन ने क्या करा, 4 + 1 5 हो गया, 40 नीचे आ गया, कट हो गया, 1/8 आ गया। तो अब अपन क्या 1/RE भी क्या आया, देखो स्टेप लिख देती हूँ आपके लिए। 1/में REB = 1/8, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1 यहाँ से भी हट जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और ये भी 1 नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे 1 आ रहा है, कोई मैटर नहीं करेगा, तो अपन क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे। तो REB = क्या हो गया अपना 8, ये आ गया आंसर, REB = 8, ठीक है। उसके बाद क्या आता है अपना, RAC = 8 + 30 = 38 CIs। मैंने क्या बताया आपको कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस जो होते हैं उनको क्या करते हैं अपन, पहले सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, और सीरीज में कन्वर्ट हो गए, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में कन्वर्ट हो गया। अब इसको अपन गो थ्रू करेंगे किसके थ्रू, एक डायग्राम बनाने के लिए। तो अपन एक डायग्राम बना सकते हैं ताकि अपन को समझ आ जाए। ये अपना डायग्राम है, ये 190 वोल्ट है, और ये अपना क्या आंसर निकला इसका 8। RAB मींस RAB क्या निकला अपना, यहाँ पॉइंट A है, और इसको अपन ये यहाँ से, फिर यहाँ पॉइंट B आ जाएगा, और यहाँ से C। तो अपन ऐसा बना सकते हैं इसका डायग्राम सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये इकाई में हो गया कन्वर्ट, सीरीज में हो गया ना अपना, तो बेस्ट इनको ऐड कर लो। ये क्या है 30 है अपना, RAB क्या निकला 8 + 30 38 हो, ये करा, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया अपना, ठीक है। तब अपन ने इतनी स्टेप तो कर ली कि पैरेलल को सीरीज में कैसे करते हैं, और सीरीज और पैरेलल को दोनों ऐड कैसे करते हैं, देख लिया अपन ने। अब अपन देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया अपना, 38 ओम हो गया। A to C क्या हो गया अपना, 38 ओम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, टोटल
करंट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल करंट निकालना है अपन को, टोटल पोटेंशियल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कर देंगे। तो टोटल करंट अपन को पता नहीं है, 190 पोटेंशियल दे रखा है अपन को। अगर अपन को क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला है तो ही करेंगे, वरना अगर अपन को बोला है कि सिर्फ ए बी के बीच में जितनी रेजिस्टेंस, जितना करंट पास हो रहा है वो बताओ, तो अपन वही सॉल्व कर देंगे और छोड़ देंगे। पर अगर अपन को टोटल करंट भी फाइंड करना है, क्वेश्चन में दिया है, तो फिर अपन लगाएंगे टोटल पोटेंशियल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल क्या होगा 190 वोल्ट, रेजिस्टेंस क्या निकाला अपन ने 38 ओम, तो 190 अपॉन में 38 करा, सॉल्व करा तो क्या आ गया अपना आई 5 एम्पियर। करंट की क्या होती है ऐसा यूनिट एम्पियर, तो अपन ने क्या लगाया 5 एम्पियर, तो अपना टोटल करंट भी निकल आया। उसके बाद अपन लगाते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो अपन काय का निकाल रहे हैं पहले ए बी का, वी ए बी, देखो वहां पे वी ए बी क्या है, और आर वी ए बी, और जो अपना आई है, आई अपन को फाइंड करना है, सेपरेट नहीं कर रहा है, टोटल करंट फाइंड कर रहा है अपन ने, क्या कर रहा है सेपरेट नहीं कर रहा है, टोटल करंट फाइंड कर रहा है। पर अपन को ये तो पता है ना कि बीसी क्या है, करंट बीसी क्या है 30 ओम, और आर क्या है आरबीसी, आरबीसी देखो क्या है 5, अभी अपन ने देखा। तो अपना क्या हो गया 30 इंटू 5 करा 150 वोल्ट आ गया, कितने का वी ए बी का। अपन ने क्या निकाला पोटेंशियल, पोटेंशियल किसका वी ए बी का, मींस जो ए और बी के बीच में जो भी अपना पोटेंशियल पास हो रहा है वो कितना होगा 150 वोल्ट होगा, ठीक है। उसके बाद बाकी जो बचेगा वो तो बीसी का हो जाएगा। तो अपन ने देख लिया, ठीक है। इसके बाद क्या आता है अपना आई अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम I1 जो है I10 इक्वल्स टू V10 अपॉन में R10, 40 अपॉन में 10 जो कि अपना 4 एम्पियर हो गया। उसके बाद I2 जो है अपना करंट 2 है वो I40 इक्वल्स 40 अपॉन में R40, 40 और 4 और 4 जिससे मतलब 40 और 40 अपॉन 9 कट होगा, कितना आ गया 1 एम्पियर। बस इतना सा अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये कर लिया अपन ने और ये समझ लिया अपन को, स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया अपन को, क्वेश्चन जो दिया है उसके हिसाब से करो। अपन को क्वेश्चन ये दिया था कि अपन को टोटल करंट भी फाइंड करना है और ये पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं, उसको सीरीज में भी कन्वर्ट करना है, सो अपन ने वो करा। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि सिर्फ आप जो रेजिस्टेंस है ए बी के बीच का वो फाइंड करो, जो करंट है उसके बीच का वो फाइंड करो, तो अपन वही फाइंड करेंगे। सो गाइज आपको, मुझे लगता है अब तो आपको ये जो कॉम्बिनेशन है वो समझ आ गए होंगे, वो क्लियर हो गया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि अपना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से इफ आई करंट मींस आई जो है वो डिनोट किससे होता है, करंट किससे डिनोट होता है आई से, इज पासिंग थ्रू आर मींस रेजिस्टेंस, जो आई है वो अपना पास हो रहा है आर से फॉर टाइम टी, टाइम टी से मतलब टी टाइम ले रहा है और आर रेजिस्टेंस से पास हो रहा है आई करंट, तो कैसे होगा देन जो है ये अपने 2 पॉइंट्स हो गए, ये आई पास हो रहा है, टी टाइम ले रहा है और आर के थ्रू पास हो रहा है। तो ये अपना क्या हो गया डायग्राम के थ्रू अपन ने समझा। उसके बाद क्या होता है, जो हीट डेवलप्ड हीट होती है, जो हीट डेवलप्ड होती है वो अपन किसके थ्रू डिनोट करते हैं, ये जो सिंबल दिख रहा है ट्राइंगल का, इसके थ्रू, ट्राइंगल एच। तो क्या होगा देन द डेवलप्ड हीट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, जो करंट है अपना उसके स्क्वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जो डेवलप्ड हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस की भी होगी, और डेवलप्ड हीट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो टाइम की भी होगी। और यस अगर आपको इसके लिए बोला है कि आप ज्यादा इसको बोल दे कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझाओ, एग्जाम में बोल दिया कि डिस्क्राइब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और अगर आपके ज्यादा नंबर में आ रहा है लाइक 3 या 4 नंबर में, अभी 10 तो आप लिखोगे नहीं, तो लेंथी करना पड़ेगा। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ना इसको थ्योरेटिकली लिख लो, मींस द डेवलप्ड हीट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई स्क्वायर, ऐसे थ्योरेटिकली लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ो और वहां पे ये जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख दो। उसके बाद फिर इसी से सेकंड पॉइंट लिखो, फिर लिखो डेवलप्ड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, फिर ऐसे जो मैंने डिनोट करके लिखा है ऐसे लिख दो, इसका भी ऐसे करो डेवलप्ड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और फिर अपना एक फाइनल फार्मूला निकल रहा है जो कि है डेवलप्ड हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये इसका असली फार्मूला है, ये स्टेप्स थी, इसके थ्रू ये फार्मूला बना है। सो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले के थ्रू। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि मिक्स कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। सो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंडक्टेंस कंडक्टिविटी क्या होता है वो देखेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।